अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वाओ, लुक who's here। वैसे मैं जानता था कि आप यहां जरूर आओगे। इतने लाचार लग रहे हो यार। सुबह तक का इंतजार भी नहीं कर सकते थे, रात को यहां टपकना था। बट इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी फीलिंग्स में बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। तो अगर मेरी सारी शर्तें मंजूर है, जो होनी ही चाहिए क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं, तो आपने साइन तो कर ली होगी, तो पेपर्स लाओ। संतु ने मियां कल तुम्हारे पास आ रहे हैं। दोनों? लगता है उम्र के साथ साथ आपकी नजरें भी कमजोर हो गई। जाइए डॉक्टर को दिखाइए अपनी आंखें, क्योंकि इन पेपर्स में तो साफ लिखा हुआ है कि मेरी माँ सिर्फ मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं आएगा। देखना चाहते हो? देख लो। ठीक है, कल सवारे संतु को मैं छोड़ जाऊंगा तेरे पास। अपनी माँ का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आपसे तो कहीं ज्यादा अच्छे से। बहुत साथ रह लिया आप लोग, अब थोड़ा अकेले तो रहो। और दूर रहने से प्यार और बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। संतु क्या है? अभी अभी सो गई वो। जब से तूने उसे कहा है कि तू विशाल को वापस लेके आएगा, तब से अचानक तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई है उसकी। अभी अभी यही थी, दरवाजे पे नजर लगा के बैठी थी। ये प्रतीक्षा कल खत्म हो जाएगी। मान गया विशाल? मैं कल संतु को विशाल के घर छोड़ के आऊंगा। क्या? दूसरा कोई रास्ता है? नहीं ना? तू पण पोते बोल रही थी ना कि संतु को ठीक करने का एक ही रास्ता है, विशाल। बस तो बची। सोच ले नानका, कहीं कल पछताना ना पड़े तुझे। मैंने बोला ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देख नानका, मैं कितना भी झगड़ लूं संतु के साथ, लेकिन ये तो सत्य ही है कि संतु इस घर की जान है। तो फिर से सोच ले, ऐसा मत कर तू। निर्णय ले लिया है मैंने। कल सवारे उसको विशाल के यहां छोड़ के आऊंगा। चल मैं जरा उसका सामान बांध लेता हूं।
મને ખબર છે કે તેરી જાન વિશાલ में बसती है। काले सवारे तुझे ले जाऊंगा तेरे दिकरे के पास, पर मेरी जान तो तेरे में बसती है ना। तेरे बिना मैं क्या करूंगा ये विचार रहा हूं जो। बा ये देखो ना नानका क्या करने जा रहा है। संतू को विशाल के यहाँ छोड़ने जा रहा है, किसी की भी नहीं सुन रहा। धर्मेंद्र जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ये आप कह रही है बा? और कोई रास्ता भी तो नहीं संतू को ठीक करने के लिए, और विशाल इसे ठीक कर सकता है। और तू जानती है बेटा कि विशाल इधर नहीं आएगा, तो संतू को वहां भेजना ही पड़ेगा बेटा। लेकिन बा अगर विशाल ने संतू को वापस ही नहीं भेजा तो? अब तो संतू ठीक हो जाए वही जरूरी है। उसके दर्द की दवा विशाल है। दवा कितनी भी कड़वी हो पीनी पड़ती है ना। तुझे औरत का सामान पैक करने आता है क्या? हाँ जा, मैं ही करती हूँ, चल। बा आज सुधी जीवन में जब भी आवश्यकता पड़ी है तुझसे बात की है मैंने। आज फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुझसे, ये जो मैं कर रहा हूँ बरोबर है ना? तू संतों के लिए जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है बेटा। बीजी एक बात बताओ, હવે संतू के बिना जरा मैं अपने आप को असहाय पाता हूँ। મને એવું લાગે છે કે સંતુ જાएगी तो मैं जीऊंगा कैसे? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये अब क्या कर रहे हैं पापा? अब संतू को उस विशाल के पास भेज रहे हैं। आप ये बात जानते हैं ना कि विशाल इस घर को बर्बाद कर। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि वो संतू को मुझसे अलग करना चाहता है। फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? क्योंकि आवश्यक है ऐसा करना। ओहो जो दिख रहा, ये निर्णय लेना मेरे लिए आसान नहीं है। तू घर का बड़ा दिख रहा है ना, प्रश्न मत पूछ, बस जैसा मैं करता हूं ना साथ दे मेरा इसमें। तुम्हारी बात संभाल। मैं भी संतू के बिना जीवित नहीं रह सकता, पर वो जीवित रहे इसलिए मुझे उसको विशाल के यहां भेजना पड़ेगा। उन्हें खबर है कि तुम सब संतू से बहुत प्यार करते हो, पर शू करिए वो तुमसे ज्यादा विशाल से प्यार करती है। ने विशाल के पास नहीं भेजा ना उसको मैंने, तो मर जाएगी। उठी गई तू? चल अब फटाफट उभी थी जा। तुझे तेरे दिकरे के पास लेके जाने का है ना, विशाल के पास। विशाल आ गया? એટલે અહીંયા घर में नहीं आया, पर मैं तुझे उसके पास में लेके जाऊंगा। वहीं रहेगी अब तो थोड़ा दिवस। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती? ये गांधी शू चले, मेरे को 10 दिवस बाहर जाने का है ना, बाहर गांव काम के लिए। अब एकली तू क्या करेगी घर में? એટલા માટે मैंने विचारा कि तू विशाल के पास चली जा, उसके घर पे। पर वो यहाँ क्यों नहीं?
जो संतूड़ी, उसकी इच्छा है कि तू जाके उसके पास रहे। ये तेरे मन में भी यही इच्छा है ना? तमाशू वांदो छे, मैं वापस आऊं तब तक तू रहे उसके साथ, है ना? चल हाल है, हाल हाल, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाल हाल। रिश्ता पुराना रिश्ता पुराना है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। एक बार दादी ठीक हो जाए, हम उन्हें वापस ले आएंगे। अरे कृष्णा भैया, बात को समझते नहीं। वो विशाल दोबारा से खेल खेल रहा है और किसी ना किसी तरह हितेन चाचू और दादू उनकी बात में फंस जाते हैं। विक्रम प्लीज, घर में कोई नहीं चाहता कि दादी बाहर जाए, पर उनकी सेहत के लिए उनका जाना जरूरी है। सब चुप हो जाओ। सत्तू अभी आती होगी। हाँ, और देखो वो जब आए ना, किसका मुंह उतरा हुआ नहीं चाहिए मुझे। सबसे ऊपर मुझे मुस्कान चाहिए। संतू को जरा भी शक होना नहीं चाहिए। हाँ, सुना ना? बेटा जाओ बेटा जाओ। विशाल यहाँ रहता है?
विशाल, विशाल, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझसे नाराज होकर तुम मुझे छोड़ के यहाँ आ गए। मुझसे इतनी बार मिलने नहीं आए तुम। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे मिलने क्यों नहीं है? तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज मत रोइए। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। प्रॉमिस। मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। तेरे बिना एक भी पल काटना कठिन है संतू। पर खुशी है मुझे कि इतने दिवस बाद इस पल में तुझे मुस्कुराते बोलते देखा। अवे कदाच हम कभी ना मिले, पर मेरे मन को शांति मिल गई कि तू ठीक है।